हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं बार फिर से आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एनआईए पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, आज बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, क्योंकि इसके बारे में अभी तक हमने पूरी तरह से वीडियो को अपलोड नहीं किया था। तो आइए बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को और अच्छे से समझते हैं। वीडियो को मेरे भाई थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है और हाँ, शुरू से लेकर अंत तक चैनल पर बने रहना है। यदि चैनल पर नए आए हो तो मेरे भाई एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे भाई हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आइए बात करते हैं बगैर देरी किए हुए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आखिर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है मेरे भाई, इसके बारे में चर्चा करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में मेरे भाई बात करते हैं। तो कहां पर इसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई? यदि आप फ्यूचर में कोई भी काम करना चाहते हैं, फ्यूचर में यदि आप कुछ भी चीज प्लान करना चाहते हैं, तो वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बिल्कुल प्रयोग कर दीजिए। आपका सेंटेंस बिल्कुल फ्रेम हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैं कल आगरा जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल आपसे मिलूंगा, वह कल घर आएगा, हम लोग किताब पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, हमारा देश विकास करेगा। तो यहां पर मेरे भाई हम मोटी मोटी अगर बातें करें तो यहां पर बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, क्योंकि फ्यूचर तो है लेकिन इनडिफिनिट है मेरे भाई। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि यहां पर अनिश्चितता वाला जो मामला है वो देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को मेरे भाई अच्छे से समझ लीजिएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वह टेंस होता है जहां पर हम बात करते हैं फ्यूचर की। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी मेरे भाई? इसकी पहचान हो जाएगी जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे ये सब शब्द आएंगे, यानी कि गा आएगा, गा, गी, गे आदि शब्द मेरे भाई यदि आते हैं उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से कहेंगे। लेकिन मेरे भाई पहचान पर नहीं जाना है, पहचान पर जाएंगे तो हमेशा फंसते रहेंगे। फ्यूचर में कुछ भी प्लानिंग करना चाहते हैं, एक सेकंड आगे के बारे में यदि आप सोचना चाहते हैं तो वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर दीजिए। आपका सेंटेंस, जी हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल बन जाएगा। जैसे इसके सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव के बारे में। अफर्मेटिव ये सेंटेंसेज अगर मेरे भाई आपको आता है तो ध्यान, अगर ये सेंटेंसेज आपको आता है अफर्मेटिव यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव यदि आप बना लेते हो तो बिल्कुल आपकी सेंटेंस पर बहुत अच्छी पकड़ हो सकती है। और साथ ही साथ यदि आप स्पोकन करना चाहते हैं ना तो वहां पर भी आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छे से सुधार हो सकता है। जैसे अफर्मेटिव के बारे में बात करें तो अफर्मेटिव की हिंदी तो हो जाएगी मेरे भाई सकारात्मक, सकारात्मक हो जाएगी। इसकी हिंदी क्या होती है? सकारात्मक होती है। अच्छा, सकारात्मक मतलब यहां पर हमें पॉजिटिव बातें करना है। मैं कल वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं लोगों से मिलूंगा, मैं किताबें पढ़ूंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा। तो यहां पर मेरे पिताजी मुझे पैसा भेजेंगे, कल स्कूल में छुट्टी होगी। तो मेरे भाई यहां पर हम बात करते हैं सकारात्मक चीजों के बारे में बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का यदि स्ट्रक्चर बात करें तो सब्जेक्ट हो जाएगा बिल और शैल, किसी बिल और शैल में से कोई एक आएगा, यानी उसके बाद वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड लगाकर फुल स्टॉप लगा देना मेरे भाई। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। अच्छा सर, ये नहीं पता चल रहा है कि बिल और शैल का प्रयोग कहां पर करेंगे। ये तो बिल्कुल आसान बात है। आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग कर देना, बाकी जो कुछ भी मिले उसके साथ में बिल का प्रयोग कर देना। सर इसको आप नोट डाउन करवा दीजिए तो बात और अच्छे से बन जाए। ये लीजिए, जैसे हम यहां पर हम लिख देते हैं शैल का प्रयोग ओनली एंड ओनली
आई एंड बी के साथ में, आई एंड बी के साथ में करना है। और बिल का प्रयोग इनके अलावा जो कुछ भी मिल जाएगा वहां पर बिल का प्रयोग कर देना है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही आपने सुना। जैसे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। पहले लिखना है सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलिए, कुछ भी गलती नहीं होगी। यदि आप स्ट्रक्चर को फॉलो किए तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश होगी आई। अब आएगा बिल या सेल में से कोई एक। अब दिक्कत देने वाली बात है, हमने तो बोल दिया है आई या बी मिलेगा, उसके साथ में सेल को ठोक देना है, लगा देना है, चिपका देना है। बाकी सबके साथ में बिल, तो आई है, आई के साथ में क्या आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, बिल नहीं, नहीं बिल नहीं, यहां पर सेल आएगा। तो यहां पर हम सेल लगा देंगे। वर्ब, वर्ब है यहां पर जाना, गो, गो का बॉडी गॉट टू, तो गो टू। उसके बाद अदर वर्ड क्या हमारे पास, स्कूल है, तो हम स्कूल को लगा देंगे, यानी स्कूल की इंग्लिश लिख देंगे। चलो एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वह मुझे पैसा देगा। ये देख रहे हो ना दोस्तों, यहां पर बात हो रही है मात्र और मात्र, ओनली एंड ओनली अबाउट द फ्यूचर के बारे में। समझ रहे हो ना मेरे भाई, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे वह मुझे पैसा देगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह का हो जाएगा ही। उसके बाद क्या होगा, बिल और सेल में से कोई एक, आई और बी के साथ में हमने बोला है सेल का प्रयोग, बाकी सबके साथ में बिल। तो ये तो आई और बी है नहीं, तो इसके साथ में बिल का प्रयोग कर दियो, आ ही बिल। उसके बाद वर्ब, पैसा देना, 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 तो पैसा देना के क्या हो जाएगा मेरे भाई, गिवो, गिवो, यानी कि हमें वर्ब लेना है। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट, पैसा देना, तो यहां पर क्या देगा, पैसा, तो पैसा यहां पर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। गिव मनी, गिव मी, क्या देगा, पैसा देगा, किसको देगा, मुझे देगा। तो इसको ऐसे बना दीजिए ना, यानी कि अदर वर्ब के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड रखना है। तो गिव मी मनी, यहां पर मी जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा। फुल स्टॉप लगा देना मेरे भाई, क्योंकि फुल स्टॉप बिल्कुल भी लगाना ना भूलें। तो ये रहा आपका सकारात्मक सेंटेंस। अगर हम यहीं पर बात कर ले कि इसका निगेटिव क्या बनेगा, अफर्मेटिव तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन निगेटिव के बारे में यदि हम बात कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, बिल और सेल के जस्ट बाद में नॉट को लगा देना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तुम किताब नहीं पढ़ोगे, तो इसका क्या बनेगा मेरे भाई, तुम किताब नहीं पढ़ोगे, तो तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, क्योंकि हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है, बिल सेल में से कोई एक आएगा, तो यहां पर हो जाएगा बिल। उसके बाद वर्ब, वर्ब नहीं मेरे भाई, ये निगेटिव है। बिल और सेल के जस्ट बाद यदि आप निगेटिव बनाना चाहते हो तो नॉट लगा देना है बस। उसके बाद वर्ब को लिखना है, वर्ब क्या है यहाँ पर, रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा बुक, फिर हमें फुल स्टॉप लगा देना है, फुल स्टॉप को लगा देना है। तो ये रहा मेरे भाई आपका अफर्मेटिव और निगेटिव। आइए बात करते हैं इंट्रोगेटिव, यानी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है। अब आइए बात करते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको कैसे समझते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मेरे भाई स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको लिखना है बिल एंड सेल, बिल और सेल में से कोई एक
सब्जेक्ट को लगा देना है, वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड लगाकर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये हमारा है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या करना है, इसकी हिंदी क्या होगी, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे मेरे भाई? हिंदी से इंग्लिश बनाना आसान है। कैसे? यहाँ पर हर एक क्वेश्चन क्या से होगा। क्या तुम पढ़ाई करोगे? क्या तुम मुझसे बात करोगे? क्या तुम स्कूल जाओगे? क्या तुम मेरे घर आओगे? क्या तुम ये करोगे? क्या तुम वो करोगे? तो मेरे भाई बस यहाँ पे क्या से होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। क्या तुम किताब खरीदोगे? क्या तुम किताब खरीदोगे? क्वेश्चन मार्क मेरे भाई लगा देना है। जैसे बिल और सेल में से कोई एक आएगा, लेकिन बिल और सेल में से कोई एक कब आएगा? ये सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। ये सब्जेक्ट के अनुसार। पहले ऐसा काम कीजिए, सब्जेक्ट ही लिख दीजिए तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू। अब तो वही बात हो गई ना, आई और बी के साथ में सेल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ में बिल का प्रयोग। तो यू के साथ में बिल और सेल में से कोई एक आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। वर्ब क्या है यहाँ पर? खरीदना का हो जाएगा वाई। उसके बाद अदर वर्ड यहाँ पर हो जाएगा बुक। फुल स्टॉप नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर इस बार क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखना है। इस बार क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा देना है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या मैं आपसे मिलूंगा? क्या मैं आपसे मिलूंगा? तो मेरे भाई यहां पर क्या करना है? क्या मैं आपसे मिलूंगा, यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना ताकि गलती ना हो। उसके बाद बिल सेल में से कोई एक आएगा तो आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग होता है। तो यहां पर आई है, आई के हिसाब से बिल और सेल में से एक ही आएगा सेल। तो सेल आई वर्ब है मिलना, मीट। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड आपसे, तो हो जाएगा यू। क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये रहा मेरे भाई आपका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। आइए बात करते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो ये रहा आपका सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर कुछ भी नहीं करना है, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस लिख देना है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहां पर मेरे भाई पहले तो हम लिखेंगे फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेल सेल में से कोई एक आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। लेकिन सेकंड टाइम में थोड़ा सा अलग हो जाता है। अलग यही होता है, यहां पर आ जाएगा WH वर्ड मेरे भाई, यहां पर आ जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट टाइम में क्या जोड़ना है? WH वर्ड को जोड़ देना है, बन जाएगा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होगी? इसमें बीच में, हिंदी के बीच के वाक्यों में आएगा कब, कैसे, कहां, कितना, कैसे, क्यों, ये सब चीजें आएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है मेरे भाई। आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा सेंटेंसेज। तो तुम साइकिल कैसे चलाते हो? तुम साइकिल कैसे चलाते हो? उसके बाद एक सेंटेंस और लेते हैं। जैसे हम लोग आगरा कब? अरे मेरे भाई थोड़ा सा यहाँ पर तुम लोग साइकिल कैसे चलाओगे, तो यहाँ पर कैसे चलाओगे ये वाला थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। चलाओगे ये वाला थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। हम लोग आगरा कब जाएंगे? ये लीजिए, हम यहां पर दो सेंटेंस लिख दिए हैं। इसी तरह से आपको बहुत से सेंटेंस के बारे में बार बार बनाकर चेक करना है, हो जाएगा, आसान होता है। जैसे कैसे, यहां पर कैसे क्या है? कैसे की इंग्लिश होती है व्हाई, तो यहां पर WH वर्ड सबसे पहले आएगा, तो यहां पर लिख देना है व्हाई।
उसके बाद बिल सेल में से कोई एक आएगा, लेकिन वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है तो यहाँ पर हम बिल यू लिख देंगे, बिल यू। उसके बाद वर्ब, वर्ब है चलाना, चलाना हो जाएगा राइड। उसके बाद साइकिल, साइकिल का मेरे भाई यहाँ पर साइकिल ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। हम लोग आगरा कब जाएंगे, कब की इंग्लिश क्या होती है, WHO वर्ड यहाँ पर कब है तो व्हेन। विल और शैल में से कोई एक, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर है हम के साथ तो शैल ही आता है सर, यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं है, शैल भी। उसके बाद वर्ब, वर्ब है जाना, गो का बॉडीगार्ड, टू यानी प्रीपोजिशन आपको टू लगाना है। उसके बाद आगरा, आगरा क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो मेरे भाई ये रहा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर और सेंटेंस। आपको इसी तरह से बनाना है और हाँ बार बार प्रैक्टिस करना है। मेरे भाई यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए मेरे दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।